हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो यूपी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में कि कितनी सीटें हैं, कब से फॉर्म अप्लाई होगी और क्या क्या प्रोसेस है। तो देखिए, बहुत दिनों से छात्र जो इंतज़ार कर रहे थे यूपी पीजीटी के वैकेंसी के बारे में, तो फाइनली यूपी ट्रिपल एससी ने जारी कर दिया है नोटिफिकेशन। और यहाँ देख लीजिए, ऑनलाइन जो आवेदन करने की जो तारीख है वहाँ ये 9 जून से स्टार्ट हो जाएगा। और शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो भी 9 से ही स्टार्ट हो जाएगा। और आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है 9/7/2022, यानी कि टोटल 1 मंथ आपको मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद सीटें देख लेते हैं कि कितनी सीटें हैं इसमें। सॉरी, तो सीटें के बारे में देखिए, नीचे दिया होगा। हाँ, देख लेते हैं। ये भी देख लीजिए कि आवेदन शुल्क कितना लगेगा। तो आवेदन शुल्क इसमें लगेगा, अनारक्षित यानी जनरल से जो हैं उनको शुल्क देना होगा 700। ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया की जो शुल्क है वो 50 रुपये, यानी टोटल 700-750 रुपये लगेंगे जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 650 है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 700-750 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 450 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 200 है। ठीक है। परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ होगी ये देख लीजिए। परीक्षा केंद्र सभी जनपद मुख्यालयों पर ही परीक्षा होगी, यानी कि अभी तो कुछ फाइनल नहीं है कि कहाँ कहाँ देगा, पर सभी जनपद मुख्यालयों में इस केंद्र का निर्धारण होगा। अभ्यर्थी की कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है, यानी कि आपको चूज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र समय सारणी, अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय यथा समय दी जाएगी, यानी कि आपको कुछ समय पहले 10 दिन 15 दिन जब एडमिट कार्ड आएगा उस समय दे दी जाएगी। ठीक है। भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी? तो भर्ती की प्रक्रिया यहाँ देख लीजिए, ये है। इसमें है भर्ती की प्रक्रिया की प्रवक्ता पद पर चयन, लिखित परीक्षा साक्षात्कार के आधार पर अधिसूचना संख्या 17 दिनांक 18 फरवरी 2019 उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड नियमावली 19 परीक्षा के आधार पर 85 पर देखिए, जो आपका प्री होगा तो उसमें 85% अंक यहीं से मिलेंगे। ठीक है। जो 10% हैं वो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के आधार पर मिलेगा। इसके बाद आपकी जो है 4% सामान्य ज्ञान के आधार पर मिलेंगे। ये 10% जो इंटरव्यू होगा उसमें 4% सामान्य ज्ञान के आधार पर रहेगा, 3% आपका व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर मिलेगा। और जो लास्ट के 3% है वो उसकी अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर मिलेगा, यानी ये 3, 3, 6, 4 यानी 10 नंबर जो मिलेंगे, 10% अंक। टोटल जो अंक हैं उसमें 10% जो अंक मिलेंगे वो इंटरव्यू के आधार पर मिलेगा। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर आपने अगर आपने कुछ अलग विशेषताएं, जैसे कुछ डिग्री आपके पास है तो उसके आधार पर फिर 5% अंक मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके डायरेक्ट उपाधि रखने के लिए 2%। शिक्षा परास्नातक यानी एमडी अगर हैं तो उसके लिए आपको 2% अंक मिलेंगे। अगर बीएड किए हैं तो आपको 1% अंक मिलेंगे। ठीक है। तो ये हो गया। और इसके बाद प्रवक्ता संवर्ग पद हेतु चयन की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी। देखिए, चयन होगा कैसे, उसकी प्रक्रिया यहाँ दी गई है। तो आप पहले 425 नंबर का होगा जो प्री होगा। ठीक है। 50 नंबर का आपका साक्षात्कार होगा यानी इंटरव्यू। और 25 नंबर जो है ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली योग्यता पर अधिभार, यानी मान लीजिए अगर कोई आपने पीएचडी किया हुआ है, बीएड है, तो उसके आधार पर 25 अंक मिलेंगे। यानी टोटल कितने हो गए? 500, 425 और 50, 475 और 25, यानी टोटल 500 नंबर हैं, जिनमें से आपको 425
लिखित यानी प्री में है, 50 अंक इंटरव्यू में और 25 अंक अलग कोई आपने कोई बीएड या पीएचडी कर रखा हो तो उसके आधार पर मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ देख लीजिए टोटल 500 अंक हैं। नेक्स्ट जो है लिखित परीक्षा कैसे होगी ये देख लीजिए। लिखित परीक्षा के लिए सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा और कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक के यानी 3.4 अंक की होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। समयावधि जो होगी 2 घंटे की होगी। प्रश्न का स्वरूप MCQ होगा यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे एक क्वेश्चन के, उसमें से आपको चूज करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न उत्तर के लिए 4 वैकल्पिक जिसमें केवल एक सबसे होगा काली स्याही बाल पेन से। और इसमें सबसे बड़ी बात कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट देख लीजिए। अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग में साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यानी कि अगर आप प्री देते हैं, प्री में अगर आप अच्छे अंक लाते हैं तो उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर ही आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। और फाइनल सिलेक्शन जो होगा इंटरव्यू और प्री के नंबर के बेस के आधार पर ही आपको मिलेगा। चयन हेतु पैनल अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा साक्षात्कार विशेष योग्यता के आधार पर प्राप्त अंकों के योग के आधार पर प्रवक्ता संग्रह 25% अनागरिक, ये जो हम बताएं ऊपर वही है। इसके बाद आप देख लीजिए संस्था आवंटन कैसे होगा, यानी कौन सी आपको कॉलेज में मिलेगा पढ़ाने के लिए। तो ये दिया गया जहाँ देख लीजिए कि सीटें कितनी कितनी हैं किस सब्जेक्ट में। तो देखिए नागरिक शास्त्र में जो सीटों की संख्या है वो जनरल के 14 हैं, ओबीसी के 7, एससी के 9 और एसटी की कोई भी सीट नहीं है। यानी कि टोटल आपको कितनी सीटें हैं 30 नागरिक शास्त्र में। रसायन विज्ञान में आपको 39 सीटें हैं टोटल। भौतिक विज्ञान में 38 सीटें हैं। जीव विज्ञान में 47 सीटें हैं। भूगोल में 51 सीटें हैं। इसके बाद गणित में 22 सीटें हैं। इंग्लिश में 62 सीटें हैं। समाजशास्त्र में 22 सीटें हैं। अर्थशास्त्र में 54 सीटें हैं। इतिहास में 14, हिंदी में 81, हिंदी में 81, कृषि में 12, शिक्षा शास्त्र में 8, मनोविज्ञान में 7, संस्कृत में 40, कला में 8 और वाणिज्य में 14 सीटें हैं। तो ये हो गया। इसके बाद ये बालिका वर्ग हो गया और बालिका वर्ग, और ये ऊपर वाला जो था वो बालक वर्ग था। बालिका वर्ग में देखिए कितनी कितनी सीटें हैं। नागरिक शास्त्र में मात्र 3 सीटें हैं जनरल के। ओबीसी की कोई भी सीट नहीं है। एससी की 2 सीटें हैं और टोटल 5 सीटें हैं। भौतिक शास्त्र में 1 सीटें हैं जनरल की। ओबीसी की 1 सीटें हैं। एससी की कोई सीट नहीं, एसटी की भी कोई सीट नहीं और टोटल 2 सीटें हैं। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान में मात्र 2 सीटें हैं जनरल की। 1 सीटें ओबीसी की है और एससी एसटी की कोई सीटें नहीं, टोटल 3 सीट। भूगोल में मात्र 1 सीट जनरल की। ओबीसी की कोई सीट नहीं, एससी की कोई सीट नहीं, एसटी की कोई सीट नहीं और टोटल 1 सीट। इंग्लिश में 11 सीटें हैं टोटल जनरल की। ओबीसी की 3 सीटें हैं। एससी की कोई सीटें नहीं, एसटी की कोई सीटें नहीं और टोटल इंग्लिश में है 14 सीटें। समाजशास्त्र में 1। ऐसे ही देख लीजिए आप, समाजशास्त्र में टोटल 2 सीटें हैं। अर्थशास्त्र में 6, इतिहास में 7, हिंदी में 4, शिक्षा शास्त्र में 2, मनोविज्ञान में 5, संस्कृत में 12, कला में 6, गृह विज्ञान में 6। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए अर्हताएं। तो इसमें अर्हताएं क्या है आपके लिए, देखिए हिंदी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो हिंदी में एमए होना चाहिए। सॉरी